देखिए अभी हमने समझा था कि एलवीडी क्या है, एलवीडी का फंक्शन क्या है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि एलवीडी जो होती है हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है हमारी लंग्स की, जो हेल्प करती है गैसीय सेक्शन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के। तो मैंने ये बताया था कि जो ऑक्सीजन आती है वो ब्लड वेसल के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है, और जब ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कहते हैं। बनाइए इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं प्लूरी। क्या कहते हैं बेटा, प्लूरी। क्या कहते हैं, प्लूरी। यानी कि ये जो मेम्ब्रेन होती है लंग्स की, जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या कहते हैं हम, प्लूरी कहते हैं। ये प्लूरल वर्ड है, जैसे प्लूरल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है इसको। इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। और ये प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, इसका फंक्शन क्या होता है कि जो शॉक होता है, कि कोई धक्का है, कोई फोर्स है जो मान लो कि किसी ने सीने पे मार दिया, तो उससे बचाने का कार्य करता है। किसको, लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का कार्य करता है। ये इसका फंक्शन होता है किसका, प्लूरल फ्लूइड का। इसका यही फंक्शन नहीं होता है, इसका ये भी फंक्शन होता है कि ये स्मूथनेस प्रोवाइड, लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराता है किसको, लंग्स को, जिससे कि लंग्स आसानी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सके। ये इसका ये इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है किसका, प्लूरल फ्लूइड का। ये किसमें पाया जाता है, प्लूरल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। और मेम्ब्रेन क्या होती है, ये लंग्स को जो घेरे होती है ये डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है बेटा। देखिए अगला ये पोर्शन आप देख रहे होंगे, ये डॉटेड लाइन से मतलब ये डॉटेड जैसा दिखाई दे रहा है, ये बनाया है। ये कुछ नहीं बेटा, रिब्स हैं। आपको पता होगा कि हमारे जो लंग्स होते हैं इनकी पोजीशन क्या होती है, हमारे लंग्स जो होते हैं वो रिब केज के अंदर होते हैं। कहाँ होते हैं बेटा, रिब केज के अंदर। रिब केज का मतलब क्या है कि जो पसलियों का बना हुआ जो केज है, गुफा है, उसी को क्या कहते हैं हम, रिब केज कहते हैं। और आपने इसको कभी ना कभी पढ़ा होगा कि ये हमारी जो रिब्स होती हैं वो यहाँ कितनी होती हैं, थोरेसिक में ये 12 रिब्स होती हैं। कितनी होती है बेटा, 12 पेयर होती है, यानी कि 24 होती हैं, जिससे पूरा हमारा रिब केज बना होता है। तो यहाँ देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये मैंने 12 रिब को दर्शाया है यहाँ, जो जिससे हमारा क्या बनता है, रिब केज होता है। इसी प्रकार से इधर भी है। अब इन रिब्स के बीच में मसल्स होती हैं, स्पेशल टाइप की मसल्स होती हैं। इन मसल्स को क्या कहते हैं बेटा हम, इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा हम, इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। जब हम, इनका रोल क्या होता है इंटरकॉस्टल मसल्स का, इनका रोल होता है कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं, यानी कि इनहेल और एक्सहेल करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, तब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं। क्या होती है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं। जैसे अभी हमने क्या किया है, इनहेल किया है, तो जब इनहेल करते हैं तो क्या हो जाती है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। और जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो जो हमारी रिब्स होती हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है, यानी कि फूलने लगता है ये पोर्शन हमारा। ये आप देख रहे हैं क्या होने लगता है, फूलने लगता है। तो ये इनका क्या रोल होता है, यानी कि इनका कॉन्ट्रैक्ट जब होती है तो क्या होता है, रिब्स के बीच में स्पेस बन जाता है। और यहाँ क्या हो जाता है कि गैस जो होती है, ऑक्सीजन वगैरह जो गैस जो होती है वो आसानी से इसमें फिल हो जाती है। जब ये रिलैक्स होती हैं तो ये क्या हो जाता है, रिलैक्सन में जब अपनी उसी अवस्था में लौटती हैं जिस अवस्था में पहले थी, तो क्या हो जाता है, जो हमारा रिब केज है, थोरेसिक कैविटी है, ये क्या कहलाती है, थोरेसिक कैविटी। ये क्या कहलाती है, थोरेसिक कैविटी कहलाती है। तो ये डाउनवर्ड रन करती है, नीचे की ओर जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये किसके कारण होता है, इंटरकॉस्टल मसल्स के कारण होता है। इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है रेस्पिरेशन में। तो इनका रोल समझ में आ गया होगा बेटा आपके लिए। अब देखिए दूसरी बात, आप यदि इस डायग्राम को अच्छे से देखोगे तो ये जो राइट लंग है ये मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है, जबकि लेफ्ट लंग है वो मैंने थोड़ा सा छोटा बनाया है। ये बनाया नहीं है बेटा, वास्तविक में छोटा होता है। क्या होता है, वास्तव में छोटा होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारा हार्ट होता है वो हार्ट किस ओर होता है, लगभग थोड़ा सा लेफ्ट साइड की ओर होता है, हल्का सा थोड़ा लेफ्ट साइड ज्यादा होता है कंपेयर टू द राइट साइड। तो यहाँ क्या है हमारा लंग, सॉरी हार्ट है, तो हार्ट
की जो पोजीशन है थोड़ी सी लेफ्ट साइड में ज्यादा होने के कारण ये दब जाता है, और दबने के कारण ये हमारा जो लेफ्ट लंग होता है वो हल्का छोटा होता है कंपेयर टू द राइट लंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि जो हमारा लेफ्ट लंग्स है वो लंग है वो क्या होता है, स्मॉल होता है कंपेयर टू द राइट लंग। और क्यों होता है, तो वो होता है पोजीशन ऑफ हार्ट, हार्ट की पोजीशन की वजह से, क्योंकि हार्ट अक्सर आपने सुना होगा हार्ट किधर होता है, लेफ्ट साइड, प्रॉपर्ली लेफ्ट साइड में नहीं होता, स्लाइटली हल्का सा लेफ्ट साइड में होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ जो बनाया है ये येलो लाइन से जो मैंने बनाया है इसको हम डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, डायफ्राम कहते हैं। ये डायफ्राम का क्या क्या फंक्शन है, जैसे मैंने ऑक्सीजन को क्या वो एयर को क्या किया है, इनहेल किया है, तो ये डायफ्राम क्या है, ऊपर जा चुका है यूं इस प्रकार से, समझ में आ रहा है नहीं। और तो ये क्या कर देता है, इस कैविटी को फुला देता है, यानी कि ये स्पेस क्रिएट करने का कार्य करता है, यानी अपर डायरेक्शन में जाएगा। और जब इसको हम क्या करेंगे बेटा, रिलैक्स करेंगे यानी एक्सहेल करेंगे तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाता है। और इसकी मूवमेंट भी किस कारण होती है, इंटरकॉस्टल मसल्स के ही कारण हो पाती है। तो इंटरकॉस्टल मसल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें, रेस्पिरेशन में। तो ये सभी स्ट्रक्चर जो मैंने बनाए हैं इसमें, I hope that are all clear. If you have any problem, then you can ask. Okay, students.